सीरा सीता की थोड़ा सी कहानी तिंगो ठीक रे जो कपड़ो लाता ये बारे में बहुत सारे अलग कहानी उठे तिंगन और एन जिन तिंगना के प्रयास न करदन अधीन ने समझ के नीम धर्म आयोग इधर और ये गुरु इग्नर ये के माध्यम से हमारे समाज बहुत जौले जोड़ रो इधर के कि ईर मियाँ हुर्मी शक्ति धर्मेश चाल चाला चाली सीधा सीधा चाल कर तो आधे की कहानी नवा के आखना चाहिए आखना चाहिए मन आखना चाहिए तो ये जानकारी मुझे तिंगा विद्वान के नाम है थोड़ा सा पूजा पाठ नंदक लेकिन नाम है आध्यात्मिक ज्ञान तरह नाम है आलम मल्ला और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान सीखने केरार पढ़ते केरार और कोहा मनते केरार और समाजन अंगुलो केरार मतलब गरीब गुरबर की समाज बाहर की गरीबर से अमियत टीचर और जितना भी पढ़ते कर होशियार मन्नू केरार नौकरी चाकरी मन्नू केरार और कोहा नेता विधायक मन्नू करा लेकिन समाज तरह ध्यान मान इन्नंगन उबानर की दादा ये तो गरीबों का ऐसे ऐसा बात इनका मतलब भरमी करने की कोशिश मंगा तो ये निशन चाहन के निम्मा के हूँ ध्यान चीना और आखनारी की जो सिरा सीता के नाले के बारे में इनका कहानी तंगा लगता आदमी थोड़ा सा ध्यान से चुन मैंने के और अपन जीवन उगता की सही रही की गलत रही ये बात आदमी सही से मला निम्मा को कुछ बना लिख रही तो आदमी नीम तंग के ठीक है मला नीम तंग के ये बल्लो तो नीम समझा के और ये नीम बल्लो तो ये समझो तब मला समाज पर दो तो ये हिंदी तो बहुत ताकि फरमा आला ना वीडियो बना ले किरी तब पूरा दुनिया में देश दुनिया में उनका केवल मतलब संथाली रानार मुंडा रानार दूसरा देश रानार दूसरा जातियर हूँ साधना दिन पर आंदोलन करूँगा कि मतलब यहाँ संदेश आगे ठीक है जय रमेश तो दोस्तों मैं सीरा सीता नाले उनका मैं कहानी बता रहा हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं इस पूरे समाज के लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वही 100% परफेक्ट नहीं है लेकिन कुछ न कुछ जो कहानी बनता है चाहे कोई भी ग्रंथ तैयार होता है वो आदमी का सोच विचार और मन में जो धर्मेश या चाला माँ या भगवान का आवाज़ होता है उसी के द्वारा आवाज़ निकलता है वही आवाज़ एक ग्रंथ तैयार होता है वही आवाज़ एक इतिहास बनता है वही आवाज़ के माध्यम से जितना भी लिखाई पढ़ाई रचना जो होता है उसी के माध्यम से होता है तो मैं भी मेरे द्वारा जो धर्मेश चाला माँ और कपड़ो लता से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी चीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जय धर्मेश तो इस दुनिया ये दुनिया कुछ भी नहीं था केवल और केवल धर्मेश ही धर्मेश थे मतलब सृष्टि से पहले केवल और केवल धर्मेश ही थे और धर्मेश के सिवा कुछ भी नहीं था लेकिन धर्मेश को लगा कि हमें अकेले जीना अच्छा नहीं है हमें अब कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमको अच्छा लगे तो धर्मेश के विचार में आया कि मैं एक अनेक हो जाऊं मैं एक अनेक हो जाऊं फिर भगवान ने इस सृष्टि ये आकाश पाताल जल थल पेड़ पौधा जितना भी है इसको भगवान ने क्या किया सृष्टि किया उसके बाद में उनके विचार में आया इतना भी अच्छा नहीं लग रहा अब हमें कुछ न कुछ इस प्रकार से एक मतलब जीव का सृजन करेंगे उसके माध्यम से उनके अंदर विवेक शक्ति हो उनके अंदर में सोचने की शक्ति हो उनके अंदर में अच्छा है बुराई कुछ जानने की शक्ति हो बाकी तो ऐसे ही नॉर्मल ही है लेकिन हम कुछ ऐसा मनुष्य का सृष्टि करेंगे ऐसा इंसान का सृष्टि करेंगे जिसके अंदर में वो सोचने समझने का ज्ञान हो फिर भगवान ने क्या किया शुरुआती दौर में जब ये धरती आकाश पाताल जल था सारे को बना दिया बनाने के बाद में एक विशेष खखरा एक विशेष कपड़ो इसी तरह से ठीक है ना इनके नाम से बता लिया और मैं जो संदेश दे रहा हूँ पूरा समाज को प्रभावित करे और अच्छा संदेश जाए मैं सीरा सीता शिविर में माँ से भी चाहता हूँ कि इसी तरह से तो जब विशेष खखरा ये जैसे अभी माँ बता रहे थे ऐसी माँ बता रही थी कि हमारे घर में 2-4 दिन घूमी लेकिन इसको भी पता नहीं था लेकिन इसके द्वारा अंदर से आवाज आ रहा है इसके द्वारा माँ ने संकेत कर रहा है बता रहा है कि मैं विशेष खखरा हूँ नॉर्मल नहीं हूँ आम खखरा नहीं हूँ जो कि खेत खलियान में घूमते रहता वो मैं नहीं हूँ इसी तरह से एक विशेष खखरा था उस खखरा को धर्मेश ने आदेश दिया क्या किया धर्मेश ने चाला माँ ने आदेश दिया कि आप जमीन के नीचे जाओ और कुछ विशेष तरह से मिट्टी
वहां से निकालो। फिर विशेष तरह से जो खकरा था वो जाके अंदर से मिट्टी निकाला, और मिट्टी निकालने के बाद में उस जो लाता था, खकरो लाता था, उस खकरो लाता से अच्छा पानी निकला, शुद्ध पानी निकला। और अभी भी हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसको छूते हैं, और बहुत सारे बीमारी से हमारे अभी दूर होता है, नहीं होता है? तो वही चीज पानी और मिट्टी के माध्यम से एक मतलब छोटा छोटा करके मतलब मूर्ति टाइप का इंसान का रूप में तैयार किया गया, ठीक है ना, धर्मेश के द्वारा, शक्ति के द्वारा। फिर उसमें क्या किया, प्राण डाला गया। क्या किया, प्राण डाला गया, किसका, इंसान का। और वो भी प्राण कैसे डाला गया, जिसके अंदर में विवेक हो, जिसके अंदर में सोचने समझने के तर्क वितर्क हो, ऐसे इंसान का निर्माण किया। तो वही हम लोग का क्या हुआ, इंसान केवल एक नहीं दो मतलब भैया बहन का वहाँ सृजन हुआ। क्या हुआ, भैया बहन का वहाँ सृजन किया गया। वो सृजन इस तरह से हुआ कि मतलब और इसके द्वारा और फैले, ठीक है ना। तो एक बार भैया बहन के नाम से एक बार तालियां हो। जब सृजन हुआ तो फिर बहुत आदमी लोग इसी तरह से बढ़ते 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 बहुत सारे बढ़ गए। क्या हुआ, बहुत सारे बढ़ गए। और बढ़ने के बाद में कुछ ना एक बार ऐसा समय आया, उस समय बहुत सारे प्रलय हुआ, बहुत सारे आग ही आग हुआ। तो जीव जंतु पेड़ पौधा सब कुछ एक बार नष्ट सा हो गया, जल सा गया। क्या हुआ, जल से गया, नष्ट हुआ। नष्ट होने के बाद में वहीं पर जो दो भैया बहन थे वही ककड़ो लाता के पास में गए, और वहां का जो ककड़ो लाता जो शीतल पानी है, ठंडा पानी है, उस पानी के प्रभाव से आग या कुछ भी हवा पानी कुछ भी दूषित शैतानी शक्ति वगैरह कुछ भी प्रभाव नहीं कर पा रहा था। फिर वहां से वो लोग वहीं आसरा लिए, वहीं माँ उनको शक्ति दी, वहां उनको मतलब बचाया। फिर वहां से फिर सृजन शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, सृजन होने के बाद में वहां से विरजन क्या हुआ, फिर उनके द्वारा फैलने लगे, ठीक है ना। फैलते 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 क्या ये सब हम लोग फैलने लगे। अब उसमें फैलते फैलते सबका अलग अलग विचार हुआ। तो कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई हो गया, है ना। लेकिन हम सारे एक ही हैं। हम क्या है, हमारा केंद्र क्या है, हमारा असली क्या है, भगवान का रूप है, चाला माँ का रूप है हमारे अंदर, और उनके अंदर में एक आत्मा रूप में हम सारे एक ही हैं। क्या है, सारे एक ही है। हम लोग जो धर्मेश ने सृजन किया है और ककड़ो लाता से वो सृजन किया हुआ, इसलिए हम लोग सारे पुत्र है। लेकिन जिसका जिसका विचार चेंज हुआ वो अलग 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 अपना मानने लगा, अलग अलग भगवान का नाम लेने लगा। अभी बहुत सारे देखते हो, असम नवग्राम में भी एक ही जगह भक्ताएं 4 जा रहती है। तो हाँ होता है, एक भक्ताएं 3 आदमी को उधर लेके चलेगी, एक भक्ताएं 3 को उधर के लेके चलेगी, पता नहीं होता है। इसी तरह जब हम लोग एक साथ में काफी संख्या में हुए तो कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया। लेकिन आध्यात्मिक और सत्य देखा जाए तो हम सारे एक ही, हम सबका मालिक। आगे समझ में आप लोग को, मतलब हमारा वहां से क्या हुआ, सृजन हुआ। कैसे सृजन हुआ बता दिया आप लोग को, पता चल गया कि नहीं। उसके बाद में वहीं से भी विरजन होने लगा। आज वही शक्ति माँ धर्म बहान लोग के माध्यम से बता रही, आवाज दे रही कि सारे तुम लोग आओ, केवल केवल कुड़खर न मन लेगी, केवल कुड़खर तुम लोग सारे आओ। लेकिन हम लोग क्या कर ले हमारा जो वहाँ शुद्ध और अच्छा खाना पीना रहना, एवरीथिंग की रचा कि तुम सदा जीवन रहो, सदा जीवन ऊंच विचार। लेकिन हम लोग बीच बीच में क्या हुआ, अनाप शनाप हम लोग बीच में घुस गया, ठीक है ना। खाने का तरीका, पीने का तरीका, रहने का तरीका, हमारे जितना होशियार होता है कि हम ही लोग से वही लोग हम लोग का ये धर्म से अलग हट के हम लोग को विचलित करने का काम कुछ। लेकिन वो लोग भी अज्ञानी है। लेकिन आज इस खकरा जो है विशेष खकरा, इसके माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सारे एक ही है। क्या है, अंग अंग संग संग सब जगह धर्मेश का वास है। कोई ऐसी जगह नहीं था जहाँ के धर्मेश और चाला माँ का वास नहीं है। चाला माँ एक है और हम सारे क्या है, पुत्र और पुत्रियाँ। क्या है, पुत्र और पुत्रियाँ है। इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों ये हम छोटा सा कहानी बताएं, इस कहानी को बताना चाहेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो अभी मैं इस कहानी के माध्यम से जो ये प्रेरित हुए या नहीं हुए, या इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर में क्या सोच बनता है, क्या सही है क्या गलत है, आप भी बता सकते हैं। और बताइए, तभी तो हमारा इतिहास बनेगा, तब हम एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो कि वास्तविकता में अभी तक जो बताए हैं
बहुत लोग बताए केवल सृष्टि जो हुआ और आग लगा, प्रलय लगा, इतना ही तक बताया है ना, इतना ही तक बताया ना। आप लोग सुने होंगे, आप लोग आगे नहीं भी सुने होंगे, लेकिन मैं वहाँ से बता रहा हूँ जहाँ के भगवान ने सृष्टि किया, शुरुआती दौर से बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए एक सुंदर भजन करते हैं। ठीक है, अन्य नहीं करते भजन। हाँ बोले चलायो 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 चलायो